ऐसा नहीं लगता कि 2014, 2019 इन दोनों लोकसभा के चुनाव को जब हमने देखा था तो इन दोनों में यह देखा जा रहा था, यह माना जा रहा था कि भाई मोदी और योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, जिसको लोग जानते भी नहीं हो वो चुनाव जीत जाएगा। ये लहर है या ये वेव है? ऐसी 2024 में स्थिति नहीं दिखाई दी। अनुपम जी, 2014 में देखिए देश त्रस्त था। यूपीए 2 के कार्यकाल में जो गड़बड़ घोटाले हुए थे वो उनके कार्यकाल के अंदर ही खुल गए थे, तो इसमें देश त्रस्त था। 2014 और 2019 वाली बिहार तो इस बार थी नहीं, लेकिन सरकार के खिलाफ में ऐसा कोई मोर्चा ये भी नहीं था कि हमें सरकार से कुछ दिक्कतें हैं। देखिए ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सरकार से रुष्ट रहना, सरकार से मांग करना अधिकार होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये जो चुनाव, रोहित जी एक रिएक्शन बसपा के लिए, बसपा कहीं दिख ही नहीं रही है, कोई उनका नाम ही नहीं ले रहा है। ये उन्होंने मतलब त्रिकोणीय चैलेंज हर जगह पर बना, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर त्रिकोणीय चैलेंज बना, लेकिन बसपा का नामो निशान नहीं है। किसका खेल बनाया, किसको नुकसान पहुंचाया? देखिए, बहन जी ने वंचितों और समाज में अंतिम व्यक्ति की चिंता करना छोड़ दिया और पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनवरत प्रयास किया। निश्चित रूप से समाज का अंतिम व्यक्ति, दलित, पिछड़ा, वंचित, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आया है और निश्चित रूप से रुझानों को और स्पष्ट होने दीजिए। यह पता चल जाएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार एक सशक्त और जनता की प्रेमी सरकार का गठन निश्चित रूप से होगा। क्या लगता है प्रभात जी, जिस तरीके से अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये जो स्लोगन्स थे या ये सारी चीजें थी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जब इन चीजों का इफेक्ट था वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी जुड़ गया था और उसका भी कुछ आफ्टर इफेक्ट देखा गया? नहीं, निश्चित तौर पर अनुपम जी, आपने देखिए, मैं यही बात करने जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या था उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, कि जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट था, पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट, जब आपने ये 400 का नारा दिया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट, बूथ से वोटर को ले जाने के लिए जो बूथ मैनेजमेंट कमजोर हुआ इनका, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो नारा आपने दिया, चाहे 80 पार का या 400 पार का, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, वो जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और जो मुद्दे थे, जो ज्वलंत मुद्दे थे, वो ज्यादा हावी हुए। और मैं फिर एक बार इस चीज को नहीं मान सकता हूं कि परिणाम ये होंगे, परिणाम फिर चेंज होंगे। रुझान है ये, मैं इसको मानता हूं। आज अगर रुझान के आधार पे समीक्षा की जाए तो अच्छा इंडिया गठबंधन कर रही है, लेकिन परिणाम जब आएंगे, बिल्कुल प्रभात जी, बड़ी खबर यहां पर आ गई है। इस वक्त हम आंकड़े दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर न्यूज़ 18 पर आप तस्वीर देखिए 543 सीटों की, जो तस्वीर यहां पर उभर कर सामने आ रही है कि आखिर क्या तस्वीर 543 सीटों पर आप देखिए। 543 की सीटों का यहां पर 2024 का दंगल कहां पर नीला रंग है और कहां पर याद है मुझे अनुपम, 2014-2019 में ये स्क्रीन पूरी भगवा रंग की हुआ करती थी, जिसमें आज आप 2 रंग देख रहे हैं। ये एक समय पर सिर्फ और सिर्फ भगवा लहराते थे, लेकिन ये बात वाकई में चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है कि एग्जिट पोल ने जो रुझान दिखाए, जो नतीजे बताए, जो अनुमान लगाया, उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, हाँ। अगर सभी राज्यों में देखें तो बनस्पत आप देखिए, चाहे बेंगलुरु उत्तर, भागलपुर, बैतूल, यहाँ पर आप देख लीजिए, पीलीभीत देख लीजिए, सोलापुर, चंदौली, ये तमाम उत्तर प्रदेश या अलग उत्तराखंड के अलावा भी अलग अलग राज्यों में 543 की ये सीटें जिस तरीके से है, तो ओवरऑल फिगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। कंचन, बिल्कुल, पिछली बार कई राज्यों में क्लीन स्वीप था, सुपड़ा साफ था विपक्ष का। ऐसा इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम बिहार की बात कर लें, हम राजस्थान की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन हर राज्यों में क्लीन स्वीप की दिशा में नहीं जा रही है, जो पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। और जाहिर तौर पर ये देखिए यहाँ पर 543 सीटों को लेकर के एनडीए 293, यानी कि 300 भी टच अभी एनडीए नहीं कर पा रहा है अभी रुझानों के बाद। और इंडिया अलायंस 230, यानी कि ये 295 का नंबर दे रहे थे इंडिया अलायंस के लोग, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए अभी 200 से उठकर 230 तक आया है। अब फाइनल जो फिगर्स रिजल्ट की आती हैं कंचन, उसमें यहां पर देखना होगा। और अदर्स की भी भूमिका यहां पर देखिए, 20 अदर्स हैं, यानी कि 230 यहां पर इंडिया अलायंस और एनडीए 293। आप इसी से समझ सकते हैं कि जो सुबह हम 300, 350 या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब यहां पर ये जो स्कोर है, ये यहाँ पर देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से। ये कांटे के जरिए हम दिखा रहे हैं, इस कांटे से आप अनुमान लगा लीजिए कि जितना आपको भगवा दिख रहा है। ये जो लाइन है, ये सत्ता की लाइन है 272, ये जादुई आंकड़ा इसको कहा जाता है, और ये जादुई आंकड़ा 272 का है। इसको पार करना, देखिए इसको पार कर चुकी है, हालांकि एनडीए इस जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन
जो 400 पार का जो नारा था, आपकी बार 400 पार, वो सत्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर है, ये 239 का स्कोर आप ये देखिए, क्योंकि आपको 272 चाहिए और आप अब अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि यहां पर 239, ये हमारे साथ जो एनालिस्ट हैं ये भी इस बात को मानेंगे कि 272 का स्कोर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप लेती तो उसको किसी और की जरूरत नहीं होती, यानी कि अपने दम पे उसके पास सत्ता होती। कांग्रेस यहां पर 95, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को विपक्ष में एक और ग्राफिक दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम। देखिए इस ग्राफिक से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, साफ अंकों में आप देख सकते हैं कि एनडीए इस समय जो रुझान आ रहे हैं उसमें 293 293 और 250, मतलब 250 के नजदीक, मतलब सिद्धू मूसेवाला का गाना राहुल गांधी ने जो शब्द उसके दोहराए थे उसी के नजदीक जाते हुए। कंचन 80 सीटें जिसको लेकर के हर कोई अपना प्रेडिक्शन कर रहा था, एग्जिट पोल में कुछ और तस्वीर थी, लेकिन एनडीए 38 और सबसे बड़ी बात यह है कि 41 देखिए आप, यानी कि एनडीए से ज्यादा इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं या बढ़त जो रुझान है भी वो एनडीए से ज्यादा है। ये यहां पर जानकार अनुपम जानकार यही कह रहे हैं कि अब समय आगे कितना ही लगे ज्यादा बड़ा बदलाव हो फिगर्स आ गई है। बीजेपी जो है वो 36, आरएलडी क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और एसपी 0। और आज ही सुबह एक विवादित बयान भी ओपी राजभर ने दिया है मुसलमानों को लेकर। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई में अद्भुत कह सकते हैं आप। 2014 2019 का रिकॉर्ड तोड़ नेहा जोशी जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ के साथ तमाम हमारे खास मेहमान रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रभात जी भी हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता जी भी, और नेहा जी भी लगातार हमारे साथ है। नेहा जी सबसे पहले क्या रिएक्शन आप देंगी? जो स्कोर है अभी टैली पर, वो स्कोर यहां पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 236 पर है, यानी कि 272 का जादुई आंकड़ा। एनडीए तो पार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर पार करती हुई नहीं दिख रही है। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए मैं ये कहूंगी कि किसी भी चुनाव में आप सब मंझे हुए पत्रकारों के साथ मैं बात कर रही हूँ, 1 या 1:30 बजे तक जो एक शुरुआती ट्रेंड है वो क्लियर करते हैं कि किस दिशा में सरकार बनने जा रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अर्ली अभी रुझान है, और इस बार का चुनाव और चुनावों से अलग है। आपने देखा होगा कि एक पार्टी थी जो विकसित भारत के नारे पर चुनाव में जा रही थी, जो मोदी जी के पिछले 10 साल की जो अभूतपूर्व उपलब्धियां ले रही हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर चुनाव में जा रही थी, और एक ऐसा अलायंस सामने था जो जोड़ तोड़ का अलायंस था, जो हमें जाति धर्म में तोड़ने की कोशिश कर रहा था। चुनाव के मुकाबले के नतीजे अगर उनके अनुकूल नहीं आते तो अराजकता फैलाने की बात कर रहा था। तमाम इस तरीके के मुद्दे हमने इस चुनाव में देखे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में, और अभी क्योंकि बूथ प्रबंधन की बात हो रही थी, तो बूथ प्रबंधन के जो हमारा पूरा व्यवस्था रही है उसके आधार पे मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जो ट्रेंड्स हैं, आप 1 बजे के बाद मेरे साथ नेहा यादव भी है, समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन है। नेहा जोशी जी हमारे साथ, नेहा यादव भी समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन है, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वो कह रही हैं कि, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ गई सारण से, आरजेडी, और ये बड़ी खबर राजीव प्रताप रूडी 3908 वोट से पीछे, पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद आगे। जी हाँ, तो राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर हैट्रिक के लिए भी उतरे हुए हैं। देखिए उनको टक्कर देने के लिए इस बार आरजेडी ने बेटी को उतारा था, और उसकी तरफ से टक्कर देती हुई रोहिणी आचार्य की तरफ से टक्कर उनको दी जा रही है सारण सीट से। ये बिहार के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बिहार के कुछ रुझान हमारे पास आ रहे हैं। पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। नेहा जोशी जी, नेहा यादव जी भी हमारे साथ। नेहा यादव जी क्या कहेंगे आप? नेहा जोशी इस तरीके से कह रही हैं कि इंतजार कीजिए 1:30 बजे का, तो मुझे लगता है कि 11:45 तो हो गए, 1:30 बजे भी एक बार फाइनल फिगर्स देख लेंगे। जी देखिए अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी की इस समय पे स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी हो। कितना भी ये कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा, और इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। हम जब कह रहे थे कि हम विकास करेंगे, हम जब कह रहे थे हम नौजवानों को रोजगार और नौकरियां देंगे, जो 30 लाख पद रिक्त पड़े उनकी बात कर रहे थे, तब ठीक है परमवीर जी, डॉक्टर परमवीर जी, मैंने आपसे पहले भी एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैं रायबरेली और वायनाड की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी दोनों सीटों पर आ गए। कांग्रेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया, अमेठी से ना लड़ाते हुए रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा, वो सही साबित हो रहा है? रुझानों में तो आगे ही चल रहे हैं दोनों सीटों पर। लगता है
उनका हर ऐप दुनिया को अच्छा लगता है। तो मतलब जिनके मतलब राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, वो बहुत बड़े नेता है, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और अगर वो उनको 2-2 सीट पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो सोचने की बात होगी। देखिए अभी बहुत शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 2-2 सीट से चुनाव लड़ना, और पिछली बार वो हार कर गए थे अमेठी से, इस बार उन्होंने अपने स्थान पे और स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अच्छे खासे वोटों से, लाखों की वोटों की संख्या से पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी जी का कद क्या लोग मानते हैं कि वो राहुल गांधी जी के बराबर है? अगर मानते हैं तो मैं मानता हूँ स्मृति ईरानी जी चाहे चुनाव जीते या हारे, वो जीत चुकी है। अगर राहुल गांधी जी और स्मृति ईरानी जी को एक पॉलिटिकली एक लेवल का माना जाता है, तो मैं समझता हूँ स्मृति ईरानी जीत चुकी है। नेहा जोशी भी मेरे साथ बनी हुई। नेहा जोशी जी, सवाल यहाँ पर यह, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं लाखों के वोटों से, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो सब पीछे चल रहे हैं, 4 केंद्रीय मंत्री भी पीछे चल रहे हैं, कैसे आप देखती हैं? देखिए, अभी मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनका मैं बयान सुन रही थी, तो पहली बात तो एनडीए मेजॉरिटी मार्क अभी के रुझानों में भी क्रॉस कर रहा है, तो इंडिया गठबंधन की मॉरल विक्ट्री की अगर वो खुशी मना रही है तो वो अलग विषय है। जहां तक बात है राहुल गांधी जी, आप देखिए कि राहुल गांधी जी पिछली बार स्मृति ईरानी जी से चुनाव हारे थे, और इस बार भी वो अपनी जीत के प्रति एक सीट पर भी आश्वस्त नहीं थे, 2-2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी के 3 मुख्यमंत्री अमेठी में बैठे हुए थे चुनाव लड़ाने के लिए अपने कैंडिडेट को, गांधी परिवार के एक लॉयलिस्ट को वहां पर टिकट दिया गया था, और पूरा तंत्र उन्होंने वहां पर झोंका। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर से ये बात कहूंगी कि स्मृति ईरानी जी ने पिछले 5 साल में अमेठी की जनता के दिल में जिस तरीके से जगह बनाई है, उसके लिए मैं आश्वस्त हूं कि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी